मैं राहुल कुमार, पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। मैं आज सिरसा पहुंचा हूं और यहां आकर अपनी पूरी टीम के साथ, जो कि मेरे साथ बैठी हुई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सिरसा वालों ने इतना प्यार दिया है। और ख़ासकर आजकल देखने को ये मिला है कि चुनाव का माहौल है, हर जगह भागम भाग हो रही है। और उस चुनाव के माहौल में एक तो गर्मी बहुत है, मगर उस गर्मी के अलावा भी उत्साह बहुत है। जहाँ भी देखा अनाउंसमेंटें हो रही हैं और बहुत सारा प्रचार भी हो रहा है। और स्पेशली मैं जर्मनी से जो टीम लेकर आया हूँ, उसमें ये कहना चाहूँगा कि हमने करनाल में भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। उसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच में किस तरीके से कैसी कोलैबोरेशन हो सकती है जिससे कि सबको फ़ायदा हो। और फ़ायदा किसको होना चाहिए? फ़ायदा होना चाहिए आम इंसान को, एक वोटर को, एक नागरिक को। और क्योंकि मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ कि हमारे दिल चाहे भारतीय हैं, हम विदेश में रहते हैं पर दिल हमारे भारतीय हैं, और हमारे देशवासियों को उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अगर इंडस्ट्री आएगी, हॉस्पिटल होंगे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, उससे हमारे ही भाइयों को, हमारे ही लोगों को फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं अपने साथ मिस्टर तिवारी जी को साथ लेकर आया हूँ, जो कि वहाँ पर फ्रैंकफर्ट में इनका बहुत बड़ा होटल का बिज़नेस है। और उसके साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं, डिप्टी चेयरमैन है फ्रैंकफर्ट फॉरेन काउंसिल के। तो इनके हाथ में बहुत पावर भी है कि ये हर चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसको एक पॉलिटिकल रूट से करेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने पंजाब में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर होटल बना रहे हैं। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हमारे हरियाणा के अंदर भी ऐसा काम किया जाए, क्योंकि यहाँ भी उतनी ही ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कि पंजाब में है, जितनी कि और जगह पर है। और क्योंकि मैं हरियाणा से बहुत ही कनेक्टेड हूँ, तो मैं इनको यहाँ लेकर आया कि यहाँ आकर भी आप देखें कि किस तरीके से यहाँ माहौल है, क्या क्या स्थिति है और क्या क्या हम यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे साथ और भी टीम साथ में आई है, मिसेस लीडिया है, मिसेस अग्नेशका, इन्होंने पोलैंड में बहुत अच्छा बिजनेस अपना मेडिकल केयर में किया हुआ है और ऑलरेडी जर्मनी में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बनाया है। तो फिर वही बात आ गई कि क्यों ना इसको हरियाणा के साथ, भारत के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इस चीज़ की जो मेडिकल फैसिलिटी है, इसकी ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है, मगर हम इसको कहीं ना कहीं शुरुआत तो करेंगे। तो आने वाले कल में जो सिरसा के अंदर हो, वो चाहे करनाल के अंदर हो, यमुनानगर के अंदर हो, एक मेडिकल जो है हॉस्पिटल का, उसमें काम होना ज़रूरी है। तो उसमें हम पूरा योगदान देंगे और कोशिश ये रहेगी कि उसके अंदर जो एक गवर्नमेंटल मूवमेंट है, उसके अंदर गवर्नमेंटल कोलैबोरेशन है, वो ज़रूर हो, ताकि एक दूसरे देश के साथ एक बहुत अच्छा संपर्क हो जाए, जिससे कि दोनों देशों को लाभ हो। मैं बताना चाहूँगा कि 2016 से ही मैं हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर साल दौरे पे मैं अपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलता रहता हूँ और उस दौरान यही बात होती थी किस तरीके से कि हम हरियाणा को और जर्मनी को, फ्रैंकफर्ट को, हरियाणा को किस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हमने किया है, नर्सिंग स्किल एजुकेशनल प्रोग्राम हमने किया है, और अब जो है हम एक नई स्कीम लेकर आए हैं जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटी होगी, होटल की फैसिलिटी होगी, और उसमें देखा जाए तो एंड ऑफ द वे लाभ जो है हमारे ही भाइयों को होगा। और वो जब लाभ होगा तो देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। इसीलिए मैं आज सिरसा भी पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, उसमें हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी देना है। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ मेरी गहरी मित्रता भी है और हमने ऑलरेडी जर्मनी में बैठकर भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, जब वो 2 साल पहले मेरे पास आए थे, कि हम किस तरीके से यहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, सिरसा के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी परसों बोली कि जब वो जर्मनी गए थे तो उस वक्त भी वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी थी, तो तुरंत उनके दिमाग में बात आई कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम हरियाणा में कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, मगर उसको बढ़िया बनाने के लिए हमने अपना इमोशन और अपनी मोटिवेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहता कि कब जाकर वो टेक्नोलॉजी यहाँ आए, बल्कि उसको छोटे वे में, एक डिप्लोमेटिक वे में जल्द से जल्द उसको यहाँ पर भी लाने के लिए मैं उत्सुक हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब उसको सपोर्ट करें, और सपोर्ट तभी होगा जब सही लोग सही जगह पर बैठेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ भी आया हूँ, डॉक्टर अशोक जी के साथ मिलकर हम चाहते हैं
कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हरियाणा में लागू हो और इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा आने का मेन मकसद है। हरियाणा की बात आपने की, सिरसा की बात करते हो, यहाँ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी है, जिसके चलते ये नशा बहुत है। क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा उद्योग आप लाएंगे? सबसे बड़ा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नशे की प्रॉब्लम है इसको रोकने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। और देखा जाए अगर फ़ॉरेन की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें तो वहाँ हर जगह यूथ को किसी न किसी चैनल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जब हमारे पास बेरोज़गारी होगी और कुछ काम करने को नहीं होगा तभी जाकर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें याद आएंगी कि नशा कर लिया जाए या और भी उल्टे काम किए जाएं। अगर हम किसी न किसी चैनल में उनको कनेक्ट कर पाएँ यूथ को तो वो अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आजकल जो बड़े शहरों में चल रहा है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद में चल रहा है कि जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसमें यूथ को कनेक्ट करना चाहिए। ऐसे ऐसे कंपटीशन होने चाहिए जिसके अंदर यूथ अपने आप को प्रूव करके दिखा सके कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी है कि आने वाले कल में एक दूसरे के साथ थॉट एक्सचेंज भी हों और उसके ऊपर भी आने वाले कल में काम होगा कि किस तरीके से नशा से मुक्त हो जाए पूरा हरियाणा, पूरा देश, पूरा भारत देश।